कथा आती है कि एक बार भगवान शिव कथा सुनने गए हुए थे अकेले। आश्रम में पार्वती अकेली थी कैलाश में। उसी क्षण नारद बाबा पहुंच गए और जब नारद बाबा गए तो पार्वती मैया ने पूछा कि नारद जी बहुत दिनों में आए हो, पता रता नहीं चलता आपका। नारद जी ने कहा नारायण नारायण माते क्या करूं, इस दुनिया में आजकल कपट का व्यवहार है हर जगह। अरे और तो और कपट करे, आप आजकल तो पति और पत्नी में हम कपट देखते, इसलिए हमारा कहीं मन नहीं करता जाने के लिए। दाम्पत्य जीवन में कपट है। पार्वती मैया ने कहा कि नारद जी दुनिया में कपट होगा पर हमारे में और भोले बाबा में कोई कपट नहीं। यहां तक कि जो ध्यान भगवान के अपने हृदय में आए, नित्य पूजा में हम ध्यान लगाते हैं, उस ध्यान को किसी से बताना नहीं चाहिए कि आज हमने कौन सा रूप देखा। उस ध्यान को भी भगवान शिव मुझसे बता देते। इतना निश्चल प्रेम हम दोनों का है। नारद जी ने कहा नारायण नारायण मैया, तो ये बात तो आप जानती होंगी कि भोले बाबा मुंडों की माला क्यों गले में लटकाए रहते हैं। आपको तो पता होगा, हमने तो आज तक नहीं जाना, और न जाने किनके मुंडों की माला है। अब तो पार्वती जी की भौहें तन गई। इस रहस्य को तो आज तक नहीं बताया, किसके मुंडों की माला है, क्यों पहने रहते हैं। पहने तो रहते हैं, बात सच। आज आने दो, भोलेनाथ को मैं बताऊंगा। नारद जी ने कहा नारायण नारायण मैया, कुछ जरूरी काम है, मैं जा रहा हूं। अपना काम उन्होंने कर दिया। जो कहते हैं ना कि जो आपस में झगड़ा करा दे, ऐसा नहीं है। नरम ज्ञानम ददाति नारदा, इससे ज्ञान उत्पन्न होने वाला है ना। नारद जी तो ऐसा बीज बोते हैं कि जिससे एक नया ज्ञान उत्पन्न होता है। गांव में कह देते हैं जो लड़ाई झगड़ा कराने वाले को नारद कहते हैं, ऐसा नहीं है। नारद जी झगड़ा नहीं कराते, अज्ञान का खंडन करके जहां ज्ञान भर दे वही तो नारद है। नरम अज्ञानम खंडयतीति नारदा। ऐसे नारद जी तो चले गए। अब शाम हुई, भोले बाबा जब आए तो देखा कि रोज तो पार्वती मैया मुस्कुरा करके सुंदर स्वागत में खड़ी होती थी, पर आज तो मुंह पीछे की तरफ घुमा लिया। गुब्बारा जैसा मुंह फूला है पार्वती जी का। भोले बाबा ने कहा देवी क्या बात है, क्या नारद जी आए थे आश्रम में? पार्वती मैया ने कहा हाँ हाँ आए थे और सब कुछ बता के गए। आज तक आप प्रेम की डीग हाँकते थे, पर आज मुझे मालूम हो गया कि आपसे बड़ा झूठा कोई नहीं दुनिया में। आप ऊपर से गोरे हो, अंदर से काले हो। भोले बाबा ने कहा देवी अंदर से काला तो वह होता है जो कपट करता है। हमने तो ऐसा कोई कपट किया नहीं, फिर आपने मुझे अंदर का काला क्यों कहा? पार्वती मैया ने कहा स्वामी यदि आप कपट नहीं करते हैं तो आज तक आपने इस रहस्य को नहीं बताया कि आप ये मुंडों की माला धारण क्यों करते हैं और किनके मुंडों की माला है। भोले बाबा ने कहा कि देवी मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूं, इसका प्रमाण ये मुंड की माला ही है और नहीं। ये किसी और के मुंड नहीं है, ये तुम्हारे ही मुंड है। तुम्हारे प्रेम को मैं नहीं छोड़ पाया। अत्यंत प्रेम होने के कारण जब जब तुम्हारा पराभव हुआ इस धराधाम से, तब तब हमने तुम्हारे मुंड को काट करके अपने माला की मणिका बना लिया। पार्वती जी ने कहा स्वामी तब तो आप और बड़े कपटी हो। इतने अवतार मेरे हो चुके और आप शाश्वत बने हुए हो। भोले बाबा ने कहा हाँ देवी तुम्हारे इतने अवतार हो चुके। हे नाथ ऐसी कौन सी जड़ी खा रखी है आप
जो कि आप अमर बने हुए हैं और मेरे इतने अवतार हो गए, इतने जन्म हो गए। भोले बाबा ने कहा कि हमने वो जड़ी बूटी पी रखी है जिसको पी लेने के बाद जीव संसार के आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। पार्वती मैया कहती है कौन सी जड़ी है वो? उन्होंने बताया कि यहां बताने के योग्य नहीं है स्थान, उसके लिए बहुत एकांत स्थान चाहिए, उसके लिए पात्र बहुत शुद्ध चाहिए। पार्वती जी कहती है कि हमें ना सुनायो भोला, हमें ना सुनायो भोला, अरे हमें ना सुनायो रे अमर कथा। भोला हमें ना सुनायो रे अमर कथा। भोला हमें ना सुनायो रे अमर कथा। मोहे काहे ना सुनायो रे अमर कथा। ओ हमें ना सुनायो भोला, हमें ना सुनायो भोला, हमें ना सुनायो रे अमर कथा। भोला काहे ना सुनायो रे अमर कथा। भोला काहे ना सुनायो रे रच महेश निज मानस राखा, पाय सो समय शिवासन भाखा। रच महेश निज मानस राखा, शिवासन भाखा। हमें ना सुनायो भोला, हमें ना सुनायो भोला, हमें ना सुनायो भोला, हमें ना सुनायो भोला, हमें ना सुनायो रे अमर कथा। भोला हमें ना सुनायो रे अमर कथा। भोला हमें ना सुनायो रे अमर कथा। भोला हमें ना सुनायो रे अमर कथा। श्री राधे हरि बोल। जिस समय पार्वती मैया ने कहा कि हे स्वामी आप तो और बड़े कपटी हो, भोले बाबा के नेत्र सजल हो गए। कहा देवी मैंने तो चाहा बहुत, पर ऐसा शुभ समय ही नहीं मिला कि मैं तुम्हें वो जड़ी बूटी वो अमर कथा दे सकूं। आज भोले बाबा के हृदय में करुणा जाग गई
सवार हुए हैं नंदी में, साथ में सती जी को सवार किया, बैठाया और भोले बाबा अमरनाथ की यात्रा करने लगते हैं। तमाम नदी, पहाड़ों को, जंगलों को, पर्वतों को लांघते हुए अमरनाथ की ओर जा रहे। रास्ते में नंदी को छोड़ दिया, सोचा ये सुन लेगा तो कथा बिखर जाएगी, इसके भी तो कान है। और आगे गए, सर्पों को भी छोड़ दिया। अब केवल भोले बाबा और माता पार्वती दो ही है। पहुंचे अमरनाथ की गुफा में, लगाया है आसन, बजाया है भोले बाबा ने डमरू। जिस समय संशय विहंग उड़ावनहारी ऐसा दिव्य डमरू बजाया कि जितने भी संशय के जीव है सब उड़ जाए।